हेलो एवरीवन, आई एम आसिद आदित्य। इंग्लिश गुरु चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 1 लेकर आया था। उसमें मैंने आपको टाइप फर्स्ट पढ़ाया था। तो एक बार मैं आपको फिर बता दूं, कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त वाले वाक्य। इस तरह के वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं। एक में फर्स्ट क्लोज जो होता है उसमें कंडीशन दी हुई होती है, और दूसरा जो क्लोज होता है वो रिजल्ट क्लोज होता है, उसमें उसका परिणाम बताया जाता है। तो टाइप फर्स्ट में अगर कंडीशन प्रेजेंट में दी होती है तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, तो परिणाम में विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट इस वीडियो में मैं टाइप सेकंड लेकर आया हूँ। टाइप सेकंड यानी कि इम्प्रोबेबल या इमेजनरी। इम्प्रोबेबल यानी कि असंभावित, या इमेजनरी जो कल्पना पर आधारित होती है। देखो यहाँ पर किसी परिकल्पना पर आधारित ज्ञात तथ्यों के विपरीत शर्त। हम कोई भी कल्पना करते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, तो उसके विपरीत शर्त यानी कि वो काम नहीं हुआ, कल्पना पूरी नहीं हुई, तो फिर कार्य भी क्या होगा, विपरीत ही होगा। तो वो किस टाइप के अंदर आता है, सेकंड टाइप के अंदर। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है, देखो दो क्लोज थे, एक तो कंडीशनल क्लोज था और दूसरे में था रिजल्ट क्लोज। कंडीशनल क्लोज और रिजल्ट क्लोज। कंडीशनल क्लोज जो शर्त बताता है और रिजल्ट उसका परिणाम आता है, ठीक है, ये मैंने पहले आपको बता दिया। अब कंडीशनल में क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होगी। कंडीशनल में क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा, यानी कि V2 दी हुई होगी। तो रिजल्ट में क्या होगा, फ्यूचर पास्ट, पास्ट इन फ्यूचर में परिणाम बताया जाएगा, मतलब वुड, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। देखो पास्ट यहां पर है, वहां पर टाइप फर्स्ट में विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया था। चूंकि यहां पर फ्यूचर पास्ट है तो विल की सेकंड फॉर्म वुड होती है और शैल की सेकंड फॉर्म शुड होती है, तो यहां पर हमने पास्ट का प्रयोग किया है। यहां माइट भी आ सकता है और कुड भी आ सकता है, लेकिन अधिकतर वुड या शुड का प्रयोग ही किया जाता है। अब देखो फर्स्ट जो सेंटेंस है, इफ आई वॉन ए लॉटरी आई वुड गिव यू सम मनी। अब इसमें जो कंडीशनल क्लोज है कौन सा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सेंटेंस इफ से चालू होता है वो कंडीशनल क्लोज कहलाता है, और जो कोमा के इधर होता है जो इफ से चालू नहीं होता है वो रिजल्ट क्लोज कहलाता है। तो देखो यहां पर कंडीशनल सेंटेंस कौन सा है हमारा, इफ वाला, पहचान है ये, जो इफ वाले वाक्य से चालू होगा वो कंडीशनल है, इफ आई ओन। अब देखो यहां पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये वाला रिजल्ट क्लोज है हमारा। तो इसमें क्या है, यहां पर फिर वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वुड और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ। इफ आई वॉन ए लॉटरी आई वुड गिव यू सम मनी। यदि मैं लॉटरी जीत गया, यदि मैं लॉटरी जीत गया, आई वुड गिव यू सम मनी, तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। अब देखो लॉटरी जीतना एक कल्पना पर आधारित है, जरूरी थोड़ी वो लॉटरी जीत ही जाए, ये वो उसकी कल्पना है, उसने लॉटरी का टिकट खरीदा, अब वो कल्पना कर रहा है कि मैं लॉटरी जीत गया तो फिर इसको कुछ पैसे दूंगा। अब वो पूरी भी हो भी सकती है और पूरी भी नहीं हो सकती, तो ये कल्पना पर आधारित है। तो शर्त क्या है, विपरीत हो गई ना यहाँ पे। एक बार और देख लो, इफ आई ओन ए लॉटरी, यदि मैं लॉटरी जीत गया, आई वुड गिव यू सम मनी, तो मैं तुम्हें उस लॉटरी के पैसों में से कुछ पैसे दूंगा। सेकंड है, इफ यू इंसल्टेड ए मैन वुड ही फील हैप्पी। अब ये क्या है, यहां पर वुड पहले आ गया तो ये क्वेश्चनवाचक बन गया ये, क्योंकि ये क्या है, वुड किसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो ये फर्स्ट में आ गई। देखो इसका अर्थ है इफ यू इंसल्टेड, तो ये क्या है, सेकंड फॉर्म हो गई यहां पर। इफ यू इंसल्टेड ए मैन, यदि आपने किसी व्यक्ति का अपमान किया है,
यदि आपने किसी व्यक्ति का अपमान किया है, वुड ही फील हैप्पी, तो क्या उसे खुशी महसूस होगी? तो विपरीत शर्त होगी ये। अगर कोई व्यक्ति किसी का अपमान करेगा तो क्या वो खुश होगा? क्या नहीं होगा, दुखी होगा वो तो ये वाक्य इस तरह से, इफ आई वर, नेक्स्ट है, इफ आई वर यू आई वुड नॉट स्मोक। अब इसमें भी क्या हो रहा है? असंभव काम हो रहा है, इमेजिनरी काम हो रहा है। क्यों? इफ आई वर यू। अब देखो यहां पर भी वर है, तो ये भी सेकंड फॉर्म है, वर भी, ये बी की सेकंड फॉर्म है। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, यानी कि मैं तुम्हारी जगह होता, तो ये संभव ही नहीं है, कोई किसी व्यक्ति की जगह पे हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट स्मोक, तो मैं धूम्रपान नहीं करूंगा या करता। तो वो व्यक्ति दूसरे की जगह ले ही नहीं सकता। तो ये क्या है? एक कल्पना पर आधारित है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा टाइप है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसका टाइप थर्ड लेके आया हूँ। टाइप थर्ड है इम्पॉसिबल अनफुलफिल्ड। इम्पॉसिबल यानी कि जो संभव ही नहीं है, पॉसिबल यानी संभव, इम्पॉसिबल जो संभव ही नहीं है, या अनफुलफिल्ड यानी कि जो शर्त पूरी ही नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता के भाव पर आधारित, ठीक। अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा होता, तो ये कभी भी कंडीशन पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए इसको टाइप थर्ड के अंतर्गत रखा गया है। अब देखो, दो क्लोज मैंने आपको फिर बताए थे, कंडीशनल क्लोज और रिजल्ट क्लोज। अब कंडीशनल क्लोज में अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट में हो, और मैंने टेंस में आपको बताया था पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट में हो यानी कि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो रिजल्ट क्लोज में फ्यूचर परफेक्ट होगा। अब देखो, ऐसे तो फ्यूचर परफेक्ट में वो भी कौन सा होगा? पास्ट में। फ्यूचर परफेक्ट भी कौन सा? पास्ट में होगा। तो वुड, शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि दोनों ही किस में होंगे? पास्ट में और परफेक्ट में। तो परफेक्ट में हमेशा क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्यूचर में बनेगा परफेक्ट में, लेकिन कौन से फ्यूचर में? पास्ट में। यहां ये ध्यान देने वाली बात है। अब देखो यहां पर है इफ यू हैड गिवन मी द लेटर्स। अब देखो यहां पर कंडीशनल क्लोज कौन सा है हमारा? जो इफ से चालू होता है, और जो कोमा के इधर वाला होता है वो रिजल्ट क्लोज कहलाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर दो पार्ट किए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर पहचानना है, यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो रिजल्ट क्लोज में क्या आएगा? वुड, शुड, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रिजल्ट क्लोज में वुड और हैव और पोस्ट की थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पोस्टेड। इधर क्या आई? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये गिव की थर्ड फॉर्म है, गिव, गेव, गिवन। और ये भी थर्ड फॉर्म है, पोस्ट, पोस्टेड और पोस्टेड, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है? इफ यू हैड गिवन मी द लेटर्स, यदि आपने मुझे लेटर या पत्र दिए होते, या दिए होते या दिए, तो आई वुड हैव पोस्टेड देम, तो मैं उन्हें पोस्ट कर चुका होता। यानी कि उसने पत्र नहीं दिए तो उसने पोस्ट भी नहीं किए। अब चूंकि ये कार्य किसमें हुआ है? भूतकाल में। यानी कि उसने पत्र, अगर आपने मुझे लेटर दिए होते तो मैं उन्हें पोस्ट कर चुका होता या कर देता। तो ये कार्य किसमें हुआ? भूतकाल में। तो भूतकाल अब वापस आ नहीं सकता, तो ये क्या है? इम्पॉसिबल है या अनफुलफिल्ड है, यानी वो भूतकाल वापस आ ही नहीं सकता। तो नहीं आ सकता तो किसमें गई है? अनफुलफिल्ड में। नेक्स्ट है इफ राम हैड नॉट वर्कड हार्ड। अब देखो यहाँ पर क्या है? इफ, और ये पास्ट परफेक्ट का कौन सा है? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर नोट भी आया हुआ है, नेगेटिव है ये। ही वुड हैव फेल्ड। अब यहाँ पर फिर क्या आ गया? वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये किसमें? फ्यूचर परफेक्ट इन पास्ट।
इफ राम हैड नॉट वर्कड हार्ड, यदि राम ने कठिन मेहनत नहीं की होती या कर चुका होता, ही वुड हैव फेल्ड, तो क्या हो जाए, फेल हो चुका होता। यानी कि उसने, अब देखो यहां पर क्या है तो ये नेगेटिव, लेकिन यह पॉजिटिव का भाव आ रहा है। यदि राम ने मेहनत, ये कठिन परिश्रम नहीं किया होता तो वह फेल हो चुका होता या हो जाता। ठीक, अब यहां पर नेगेटिव है, लेकिन उसने कठिन मेहनत की है तो क्या हो गया, फेल नहीं हुआ। यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है ये। इफ ही हैड रीच्ड द स्टेशन अर्ली, यदि वह स्टेशन या रेलवे स्टेशन जल्दी पहुंच चुके होते, ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो वह ट्रेन को पकड़ चुके होते। अब वह स्टेशन पे जल्दी नहीं पहुंचे, इसका मतलब यही हुआ वो स्टेशन पर जल्दी नहीं पहुंचे तो वो ट्रेन भी नहीं पकड़ पाए। यही तो कह रहा है ये सेंटेंस, इफ ही हैड रीच्ड द स्टेशन अर्ली, यानी कि जल्दी नहीं पहुंचे, समय पर नहीं पहुंचे तो ट्रेन भी नहीं पकड़ पाए। तो ऐसा होता कि भाव पर आधारित होते हैं ये तीसरे सेंटेंस। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये वाला जो टाइप थर्ड है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है और यहां से क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। अब देखो तीन टाइप पढ़ने के बाद हम, एक यहाँ पर नोट है, हालांकि इसको भी टाइप में लिखता लेकिन नहीं, नोट के अनुसार ही चलेंगे। विश इच्छा प्रकट करने वाले वाक्यों में हमेशा बी क्रिया इजेमार वाजवर के स्थान पर हमेशा वर का ही प्रयोग करते हैं, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ जहां भी विश इच्छा प्रकट होगी, अगर मैं प्रधानमंत्री होता या मैं एक लेखक होता तो ये सब कल्पना पर आधारित, यानी कि इच्छा। यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो ये सब क्या है, एक कल्पना है। तो वहां पर जो बी क्रिया है इजेमार वाजवर, उनके स्थान पर हमेशा वर का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे कर्ता एक वचन हो यानी कि सिंगुलर हो या बहुवचन हो या प्लूरल हो, हमेशा वर्ब की ये वर का ही प्रयोग किया जाता है। देखें ये कह रहा है कि इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब देखो यहाँ पर ये कल्पना क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति है वो ये कल्पना कर रहा है कि मैं एक पक्षी होता, वो पक्षी हो नहीं सकता, वो सिर्फ एक क्या है, इच्छा है। इफ आई वर ए बर्ड, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, आई के साथ किसका प्रयोग किया, वर का। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ूंगा। ठीक, कब उड़ेगा वो आकाश में, जब वो एक पक्षी होता, लेकिन ऐसा असंभव है, ये तो एक इच्छा है। दूसरी है ही इफ ही वर ए राइटर। अब यहां फिर क्या आ गया, देखो कर्ता क्या है, यहां पर सिंगुलर है ही, लेकिन फिर भी किसका प्रयोग किया, वर का। चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, हमेशा किसका प्रयोग करना है, वर का। ठीक, इफ ही वर ए राइटर ही वुड राइट ए स्टोरी। अब वो इच्छा है उसकी कि यदि मैं एक क्या होता, राइटर यानी कि लेखक होता, तो क्या करता, ही वुड राइट ए स्टोरी, तो मैं एक कहानी लिखूंगा या लिख रहा होता। तो वो पॉसिबल ही नहीं है, वो राइटर ही नहीं है, तो कहानी कैसे लिखेगा। इफ आई वर ए एक्टर आई वुड एक्ट इन ए फिल्म, तो वो क्या करता है, एक फिल्म में एक्टिंग करता। तो यहाँ पर क्या है, ये सब कल्पना पर आधारित है, तो अगर यहाँ तो किसका प्रयोग होगा, वर का। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तीनों टाइप यहाँ पर समाप्त होते हैं और विश वाला वाक्य भी मैंने आपको बताया है। इसके बाद तीनों टाइप की एक शॉर्ट सूत्र के रूप में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अगर आप एक बार तीनों टाइप भी नहीं देखो तो इन सूत्रों को आपको याद होना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन कर सको। तो शॉर्ट के रूप में है
देखो सूत्र के रूप में मैंने यहाँ पर तीनों को एक साथ, तीनों टाइप को एक साथ ही यहाँ पर लिख दिया है। ई प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर विल शैल और वर्ब की सेकंड ये फर्स्ट फॉर्म रिजल्ट क्लोज में। इसी तरह सेकंड है, अब देखो एक बार और थोड़ा सा समझ लो कि अगर प्रेजेंट में है कंडीशन तो फ्यूचर में आ जाएगी इधर विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कंडीशनल सेंटेंस या क्लोज पास्ट में है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो फ्यूचर पास्ट में बन जाएगा वुड शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा टाइप मैंने बताया था आपको कि अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट में दे रखी है यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो फिर रिजल्ट क्लोज में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट बनेगा, लेकिन कौन सा, पास्ट में, यानी कि शुड वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से ये तीनों सूत्र के रूप में, तीनों टाइप को मैंने आपको सूत्र के रूप में यहाँ पर बता दिया है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट ये सूत्र भी याद कर सकते हो, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इंग्लिश गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक